मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब मक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और विभिन्न संस्कृतियों का संगम था। यह इस्लाम से बहुत पहले की बात है। उस समय मक्का में कई कबीले रहते थे, जिनमें से कुरैश सबसे प्रमुख था। उनके कबीले को कुरैश कहा जाता था। कुरैश कबीला मक्का के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे मक्का में महत्वपूर्ण थे। मक्का का काबा, जो एक पवित्र स्थल था, भी कुरैश के संरक्षण में था। दुख की बात है कि मोहम्मद बहुत छोटे ही अनाथ हो गए थे। उनके जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी थी। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। यह उनके जीवन में पहला बड़ा आघात था। जब वे केवल 6 वर्ष के थे, तब उनकी मां का देहांत हो गया। यह उनके लिए एक और बड़ा आघात था, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद मोहम्मद बड़े होकर एक दयालु व्यक्ति बने। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। लोग उन पर भरोसा करते थे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण वे अपने समुदाय में बहुत सम्मानित थे। वह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी सच्चाई और न्यायप्रियता ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया। इसने उन्हें अल सादिक उपनाम दिया, जिसका अर्थ है सच्चा। यह उपनाम उनकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक था। मोहम्मद ने चरवाहे का काम किया। यह काम उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए किया था। बाद में वह एक व्यापारी बन गए। व्यापार के माध्यम से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की। इन यात्राओं ने उनके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाया। इसने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं से अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न धर्मों और परंपराओं के बारे में सीखा। ये अनुभव उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देंगे। उनके जीवन के ये प्रारंभिक अनुभव उनके भविष्य के कार्यों और विचारों का आधार बने। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए मोहम्मद की प्रतिष्ठा पूरे मक्का में फैल गई। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने उन्हें मक्का के लोगों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। वह व्यापारिक लेन देन में अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उनके व्यापारिक व्यवहार में कभी भी पक्षपात नहीं होता था और इसी कारण से लोग उन पर भरोसा करते थे। विवादों को सुलझाने के लिए लोग उनके फैसले की तलाश करते थे। उनकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता के कारण लोग अपने विवादों के समाधान के लिए उन पर निर्भर रहते थे। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद खदीजा से मिले। खदीजा एक सफल और सम्मानित व्यवसायी महिला थी और मोहम्मद की ईमानदारी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वह एक सम्मानित व्यवसायी महिला थी। खदीजा ने मोहम्मद के चरित्र और उनके कार्यों में जो सच्चाई और ईमानदारी देखी, उससे वह बहुत प्रभावित हुई। खदीजा मोहम्मद के चरित्र से प्रभावित थी। उन्होंने मोहम्मद के साथ अपने जीवन को साझा करने का निर्णय लिया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार कर लिया। उनकी शादी खुशहाल थी। उनकी शादी ने उनके जीवन में एक नई दिशा दी और दोनों ने मिलकर एक सुखी जीवन की शुरुआत की। उनके कई बच्चे थे, हालांकि सभी वयस्क होने तक जीवित नहीं रहे। उनके बच्चों के साथ उनका जीवन खुशियों और चुनौतियों से भरा रहा। मोहम्मद के जीवन की यह अवधि चिंतन से चिह्नित थी। उन्होंने अपने जीवन के इस समय में गहन विचार और आत्मनिरीक्षण किया। वह अक्सर मक्का के पास एक गुफा हीरा पर्वत पर जाते थे। यह गुफा उनके लिए एक शांतिपूर्ण स्थान थी, जहां वह अपने विचारों में खो जाते थे। उन्होंने एकांत की तलाश की और अपने आसपास की दुनिया पर विचार किया। इस एकांत में उन्होंने जीवन के गहरे अर्थ और मानवता के भविष्य पर विचार किया। जब मोहम्मद 40 वर्ष के थे, तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें भगवान से अपना पहला रहस्य उद्घाटन मिला। हीरा पर्वत पर गुफा में देवदूत जिब्रील उन्हें दिखाई दिए। जिब्रील ने मोहम्मद को पाठ करने का आदेश दिया। इसने कुरान के रहस्य उद्घाटन की शुरुआत को चिह्नित किया। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। इसमें भगवान के वचन हैं। मोहम्मद शुरू में इस अनुभव से अभिभूत थे। उन्होंने खदीजा को विश्वास में लिया, जिन्होंने उन पर विश्वास किया और उन्हें दिलासा दिया। वह इस्लाम धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनी। मोहम्मद के मिशन के शुरुआती दिनों में उनका समर्थन महत्वपूर्ण था। मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम का संदेश देना शुरू किया। उसने लोगों को एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने के लिए बुलाया। उन्होंने करुणा, न्याय और समानता के महत्व पर बल दिया। हालांकि उनके संदेश का प्रतिरोध हुआ। कुरैश, उनका अपना कबीला, खतरा महसूस कर रहा था।
उन्होंने उसकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। कुछ मक्का वासियों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों को सताया। उत्पीड़न के बावजूद मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। कई दास और गरीब लोग समानता के उनके संदेश के प्रति आकर्षित हुए। उनकी शिक्षाओं ने हाशिए पर पड़े लोगों को आशा और सम्मान प्रदान किया। बढ़ते उत्पीड़न का सामना करते हुए मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिजरत के नाम से जानी जाने वाली यह घटना 622 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने यथरिब की यात्रा की, एक ऐसा शहर जिसका नाम बदलकर बाद में मदीना कर दिया गया। हिजरी इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यह इस्लाम के विकास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। मदीना में मोहम्मद ने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की। मदीना में मोहम्मद ने एक नए समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक आचरण और शासन के नियम स्थापित किए। उन्होंने निष्पक्षता और समानता पर आधारित न्याय की एक प्रणाली भी बनाई। उन्होंने मदीना में पहली मस्जिद के निर्माण का निरीक्षण किया। यह प्रार्थना, सामुदायिक सभाओं और सीखने का केंद्र बन गया। मोहम्मद के नेतृत्व ने मुसलमानों के बीच भाईचारे और एकता की प्रबल भावना को बढ़ावा दिया। भाग 7, हुदैबिया की संधि। मुसलमानों के मदीना स्थानांतरित होने के बावजूद कुरैश के साथ तनाव बना रहा। 628 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का की तीर्थयात्रा करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बजाय एक संधि पर बातचीत की गई, जिसे हुदैबिया की संधि के रूप में जाना जाता है। उस समय मुसलमानों के लिए प्रतिकूल प्रतीत होने के बावजूद यह अंततः एक रणनीतिक जीत साबित हुई। इसने 10 साल तक शांति सुनिश्चित की और मुसलमानों को अगले वर्ष तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी। भाग 8, मक्का की विजय। 630 ईस्वी में कुरैश ने हुदैबिया की संधि का उल्लंघन किया। मोहम्मद ने 10,000 मुसलमानों की सेना के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। बिना रक्तपात के शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। मोहम्मद ने काबा में प्रवेश किया, जो इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उसने अंदर मौजूद मूर्तियों को नष्ट कर दिया, इसे एक ईश्वर की पूजा के लिए फिर से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कई पूर्व शत्रुओं को क्षमा कर दिया, जिससे उनकी करुणा और क्षमा का पता चलता है। भाग 9, विदाई तीर्थयात्रा। 632 ईस्वी में मोहम्मद ने अपना एकमात्र हज किया, जो मक्का की तीर्थयात्रा थी। उन्होंने इस तीर्थयात्रा के दौरान अपना विदाई भाषण दिया। इस भाषण को मुस्लिम समुदाय के लिए उनका अंतिम संबोधन माना जाता है। अपने धर्मोपदेश में उन्होंने ईश्वर की एकता और भाईचारे के महत्व और सभी लोगों की समानता पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से एक दूसरे के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करने का आग्रह किया। भाग 10, पैगंबर की विरासत। यह एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। अपनी विदाई तीर्थयात्रा के तुरंत बाद, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, मोहम्मद बीमार पड़ गए और मदीना में उनका निधन हो गया। यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। वह 63 वर्ष के थे। उनके जीवन के ये वर्ष संघर्ष, शिक्षा और आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहीं। उनके संदेश ने सीमाओं को पार किया और दिलों को छू लिया। मोहम्मद को इस्लाम में अंतिम पैगंबर माना जाता है। उनके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा। उन्हें ईश्वर के दूत के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन के उदाहरण आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी विरासत शांति, करुणा और ईश्वर की एकता में गहरी आस्था की है। कुरान और हदीस, जो उनके कथन और कार्य हैं, मोहम्मद के कथन और कार्य मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के प्राथमिक स्रोत हैं। ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के प्राथमिक स्रोत हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं नम्रता, सत्यनिष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण में कालातीत सबक देती हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं नम्रता, सत्यनिष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण में कालातीत सबक देती हैं। उनके जीवन के हर पहलू में एक गहरा संदेश छिपा है। उनका संदेश समय और संस्कृति से परे है,
जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन के उदाहरण आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।